कंस कहने लगा, एक क्रूर जी, तुम्हें पता होना चाहिए जो मैं मन में ठान लेता हूं उसको करके ही मानता हूं, क्योंकि कहा गया है अक्रूर जी के नेत्रों से आंसुओं की धार बहने लगी। अगर इस दुष्ट की बात ने मैंने नहीं मानी तो मुझे काल के गाल में पहुंचा देगा, मार देगा, ना तो इसे पसंद ही नहीं है। आज अक्रूर जी कहने लगे, ठीक है, प्रातः काल होते ही। लेकिन अक्रूर जी ने एक बात जरूर कही, महाराज सुन लीजिए, ये जो मनोरथ आप पूर्ण करना चाहते हो ना, ये मेरा तन मन और दिल दिमाग कह रहा है कि आपका ये मनोरथ कभी पूर्ण होने वाला नहीं है। क्योंकि कि सो तुम जानहु अंतर्यामी, अंतर्यामी, 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 पुरो बहु मोर मनोरथ स्वामी, मनोरथ स्वामी, बहु मोर मनोरथ स्वामी, मनोरथ स्वामी, सो तुम जानहु अंतर्यामी, अंतर्यामी। आज प्यारे अक्रूर जी प्रातः हुई, रथ को लेकर के चल दिए कृष्ण और बलराम को लेने के लिए। अक्रूर जी सोचते सोचते समाधि लग गई रथ में। और वृंदावन मथुरा में ज्यादा कोई दूरी थोड़ी है, 20 रुपए भाड़ा है किराया, और ऐसे ही 14-15 किलोमीटर की दूरी है मथुरा से वृंदावन। लेकिन वो चले सुबह 7 बजे रथ को हाँक दिया था, और गोधूली बेला का समय हो गया पहुंचते पहुंचते वृंदावन। क्यों? सुबह चले शाम हो गई। किस लिए? क्योंकि उनकी समाधि लग गई रथ में, भगवान को याद करते करते। जहां पर घोड़ों को घास मिली घास खा रहे, पानी मिला पानी पी रहे हैं, सब अपनी मस्ती में मस्त है। गौधूली वेला का समय पहुंचे, भगवान गौचारण करके आ रहे हैं। अरे भगवान की नजर पड़ी, कृष्ण और बलराम दोनों भैया देख करके बड़े प्रसन्न हुए और दौड़ करके गए, प्रणाम किया। अक्रूर जी के नेत्र सजल हो गए, कहते बताओ ये छोटे छोटे बालक, मैं कितना दुर्भाग्यशाली हूं। ये समय एक कार्य करने से पहले मेरा प्राणांत क्यों नहीं हुआ, मेरी मृत्यु क्यों नहीं हो गई। मुझसे बड़ा भागा दुर्भागा इस संसार में कोई है ही नहीं। बताओ, मैं इन बच्चों को लेकर के जाऊंगा, दुष्ट कंस इनको मार देगा। आज सभी चलते हुए अक्रूर जी को भगवान कृष्ण और बलराम अंदर लेकर के जाते हैं, नंद बाबा से मिलवाते हैं। अरे भैया, नंद जी ने देखा, देख करके आश्चर्यचकित रह गए। ब्रजमंडल में सूचना फैल गई कि कोई बहुरूपिया आया हुआ है, कोई बहुरूपिया आया हुआ है नंद जी के यहां। जब इस प्रकार से निवेदन किया, जब ब्रजमंडल में सूचना फैल गई तो सब चिंतित हो गए। बोले कैसे आया? बोले रथ लेकर के आया, और बोले मैंने सुना है कि श्याम सुंदर और कृष्ण और बलराम को लेकर जाएगा। अब ब्रजमंडल में ये सूचना फैलते ही रात्रि का समय है, सभी नंद महल को चारों तरफ से घेर लिया और कहा देखते कौन ऐसा है जो लेकर के जाएगा कृष्ण और बलराम को। आज प्यारे, मेरे प्यारे लाडले श्याम को कोई मुझसे दूर कर ही नहीं सकता, क्योंकि कन्हैया मुझसे प्रेम करता है।
उसके बगैर मैं तो एक पल भी नहीं रह सकती हूं। आज प्यारे प्रातः हुई, अक्रूर जी ने सभी दिल की बात बताई। मैया भी रो रही, बाबा भी दुखी हो रहे। कृष्ण और बलराम दोनों तैयारी कर रहे जाने की कि हम चलेंगे। सबके सब दुखी हो रहे, जैसे ऐसे लग रहा जैसे इनके प्राण निकलते हुए जा रहे हो। प्रातः हुई, जैसे ही मैन द्वार को खोला तो क्या देखा, हजारों की संख्या में गोपी ग्वाल, 10,000 गौएं, बछड़े, मोर इत्यादि सब खड़े हैं और सब भगवान की ओर देख रहे। अक्रूर जी का रथ निकला, बाहर खड़ा हुआ, टेढ़ी नजर डालकर गोपियां देख रही, कहने की वाह, मैंने तो सुना था कि किसी किसी के नाम गलत होते तो काम अच्छे होते हैं, लेकिन इसका तो ना नाम ही अच्छा है ना काम ही अच्छा है। एक बार तो तूने सोच लिया होता आने से पहले, मैंने इस कन्हैया के बगैर एक पल भी जीना नहीं सीखा और तुम इसे लेकर के जा रहे हो। अक्रूर जी नीचे को सर किए बैठे हैं रथ में। अक्रूर जी सर को भी ऊंचा नहीं कर पा रहे, इतना शर्मिंदा हो गए। अक्रूर जी कहने लगे, इसमें मेरा कोई दोष नहीं है। राधे रानी भी खड़ी हैं, कुछ नहीं बोल रही। आज प्यारे भगवान मैया को प्रणाम करते हुए जैसे चलने के लिए तैयार हुए, मैया कहने की कन्हैया रो रही है, मुझे आज पता चल गया है कि तू मेरा बेटा ही नहीं है। भगवान कहेंगे, मैया ये तू क्यों कह रही है? जन्म देने वाली से बड़ी पालने वाली होती माँ, और मैं मथुरा में जा रहा हूं, 2-4 दिन की बात है, अपना कार्य करके सिद्ध करके लौट आऊंगा। मैया दुखी हो रही है। कन्हैया जाने से पहले एक बात भुला देना। भगवान एकदम आवेश में आ गए और कहेंगे, मैया तेरे और मेरे बीच में ऐसी कौन सी बात हो गई जिस बात को मैं भुला दूं? कन्हैया, मैंने तुझे एक मिट्टी के मटकी के पीछे ओखल से बांध दिया था, उस बंधन को भुला देना। भगवान कहने लगे, मैया अभी कोई ऐसा इस पृथ्वी मंडल पर, भूमंडल पर किसी माने ऐसे बालक को, बेटा बेटी को, ऐसे किसी वीर को, योद्धा को जन्म नहीं दिया जो तेरे लाल को बांध सके। वो तो तेरे प्रेम और वात्सल्य में, और ये बंधन मैं कभी नहीं भुलाऊंगा मां। एक कार्य किसी ने नहीं कर पाया जो तूने कर दिया मां। आज प्यारे भगवान आगे को बढ़े, मैया रो रही, दुखी हो रही है। भगवान की याद आ रही है। मोहन की जो याद आई, असिकों को बहाने दो। मोहन की जो याद आई, असिकों को बहाने दो। का कड़कड़ रो रहा है प्यारे। मोहन की जो याद आई, असिकों को बहाने दो। मोहन की जो याद आई, असिकों को बहाने दो। जिन राहों से आना हो, जिन राहों से आना हो, वो राहें सजाने दो।
आते हो। एक बार जरा नजरे, एक बार जरा नजरे, नजरों से मिला दे दो। एक बार जरा नजरे, नजरों से पिलाने दो। मोहन की जो याद आई, अश्कों को बहाने दो। मोहन की जो याद आई, अश्कों को बहाने दो। जिन राहों से आना हो, जिन राहों से आना हो, वो राही सजाने दो। जिन राहों से आना हो, वो राहें सजाने दो। श्याम प्यारे की ब्रज का रो रहा है कृष्ण की जाने की याद में। सभी बड़े दुखी हैं, तड़प रहे हैं। राधे रानी खड़ी, भगवान गए हैं और कहने लगे, अरे राधे। और जब भगवान ने देखा, जिधर देखते हैं चारों तरफ गोपी ग्वाल, यहां तक गौएं भी रो रही हैं। गिरिराज महाराज वो भी कहने लगे, अरे कन्हैया, तुझे अगर इसी प्रकार से छोड़ के जाना था तो मुझे क्यों कन्नी उंगली पर धारण किया था। गौएं रो रही हैं। कहने लगी, यदि मुझे इसी प्रकार से छोड़ के जाना था तुम्हें श्याम, तो फिर क्यों कालिया सर्प को काली दह से निकाला। मैं जल पी पी कर अपने प्राणों का परित्याग कर देती। कितना निर्मोही है। आज प्यारे सभी यानी रो रहे, बड़े दुखी हो रहे। यहां तक भगवान कहने लगे, अरे समझो, मैं 2-4 दिन के लिए जा रहा हूं और लौट कर आ जाऊंगा। आज प्यारे गोपियां कहने लगी, तू जा रहा, इससे मुझे कोई आपत्ति थोड़ी है, तू जा। लेकिन जाने से पहले प्यारे एक बार तो कह दिया होता कि मैं परसों चला जाऊंगा, मतलब बिना पूछे बताए। याद कर वादा किया तूने जो यमुना तट पर, वो दिन भूल गए। तुमने वादा किया था मुझसे कि मेरे बगैर तू नहीं रह सकता है, और आज कांच के जैसे तूने दिल मेरा तोड़ दिया। अरे छलिया है तू, निर्मोही है, बेदर्दी है। रो रही है, ताड़ना दे रही है, लेकिन राधे रानी कुछ नहीं बोल रही। गोपियां सब कुछ कह रही हैं। भगवान ने देखा तो राधे के सर को ऊपर किया, ठोड़ी पर 2 उंगली लगाई, धीरे से उठाया। आंसू बह रहे हैं राधे रानी के नेत्रों से, रो रही हैं। कन्हैया, मुझे पता है तू मुझसे बहुत प्रेम करता है, लेकिन ये मुझे नहीं पता था कि एक दिन तू छोड़कर इसी प्रकार से
बीच मझधार में चला जाएगा। आज प्यारे ब्रज का कण कण रो रहा है कृष्ण की विरह वेदना में। छोटे छोटे ग्वाल वाले कन्हैया, मुझसे कोई गलती हो गई है क्या जो मुझे छोड़कर जा रहे हो तुम? और ये क्रूर कितना क्रूर दिल का है। एक बार तो सोच लिया होता इसने मेरे बारे में। जाओ श्याम, लेकिन जाने से पहले एक काम करना पड़ेगा। बोले क्या करना है? बोले हम सभी यहां से और मथुरा तक लेट जाऊंगी जिस रास्ते से आप जाओगे, और मेरे ऊपर से रथ को लेकर के तुम प्यारे निकल जाना। मैं जिंदा नहीं रहूंगी तेरे बगैर श्याम। अरे भगवान कहने लगे ये क्या कह रही हो? कल परसों की बात है, मैं लौट कर आ जाऊंगा। गोपियां कहने लगी अब तुझ पे क्या विश्वास करें? विश्वास हर चीज बनाने में प्यारे समय लगता, बिगाड़ने में बिल्कुल समय नहीं लगता है। मकान अगर बना के खड़ा करो तो सालों महीनों बीत जाते हैं, और गिराने में 20 मिनट में चाहे जितनी बड़ी बिल्डिंग हो नीचे मिलेगी पड़ी हुई। अरे बनाने में तो श्याम, ये ब्रजवाले एक दिन सही कह रहे थे कि ये छलिया है और एक दिन छल करके चला जाएगा। आज वही समय तूने मेरे सामने ला के रख दिया। यदि उसी दिन मैंने सोच लिया होता कि तू छल करके चला जाएगा, तो आज इस जगह पर परिस्थिति ये नहीं होती मेरी तेरी।